मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एसके उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग क्षितिज गद्य खंड चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के शेष भाग की व्याख्या को समझेंगे और उसके आधार पर बोधात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती। मतलब दोनों जो बैल थे हीरा मोती में, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम था कि वो ये चाहते थे कि हमारे जो दूसरे को कष्ट कम मिले और हमको ज़्यादा मिले। एक दूसरे के प्रति इतनी सहानुभूति थी। उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद का मतलब जिसमें इनको बैलों को या जानवरों को खाना खिलाया जाता है। खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते, यानी खाने के लिए दोनों एक साथ चलते थे, फिर एक साथ ही खाना शुरू करते थे और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई का मतलब जोड़ी को, यानी बैलों की जोड़ी को गोई भी कहता है, गोई को ससुराल भेज दिया। पहले क्या होता था कि जो खेतों के जुताई का काम बैलों के माध्यम से होता था, तो बैल भी लोग एक दूसरे से मांग लिया करते थे। बैलों को क्या मालूम, अच्छा वो तो जानवर थे, उनको ये नहीं मालूम कि ये बैल जो है झूरी उधार दे रहा है। वो लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बेच दिया गया है, वे क्यों भेजे जा रहे हैं समझे। मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी ये लोग जाना नहीं चाहते थे, बड़े मुश्किल से उसके घर तक, यानी झूरी के साले गया के घर गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। पगहिया का मतलब जो बैलों के मुंह के पास एक रस्सी टाइप की बंधी रहती थी, तो दोनों पीछे को जोर लगाते। जब आगे से खींचता तो पीछे को जोर लगाते कि हमको ना ले जा पाए। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, भाई बैल एक जानवर हैं, वो बोल तो सकते नहीं थे, वाणी दी होती तो झूरी से पूछते। लेखक जो है बैलों की आत्मीयता को एक मनुष्य के भांति अनुभव कर रहा है। झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। मतलब दोनों सोचते हैं कि अगर हम लोग लग रहा था कम मेहनत करते हैं तो और हमसे काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। मतलब जो भी झूरी ने उनको खाने के लिए दिया बैलों को, कभी कोई उनसे शिकवा नहीं था। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुका कर खा लिया। तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला, क्योंकि उनका दिल बहुत दुखी था। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी,
उन्हें बेगाने से लगते थे। कोई भी व्यक्ति कहीं नई जगह जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे की कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों का मतलब तिरछी आंखों से एक दूसरे देखा फिर लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे का मतलब जिस रस्सी से उनको खूंटों में बांध रखा गया था। घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके से ही रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरांव लटक रहा है, रस्सी का भाग, टूटा हुआ भाग। घुटने तक पाँव जो है कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मतलब झूरी के प्रति विद्रोह भी है और प्यार भी है। झूरी बैलों को देखकर उन्हें स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, क्योंकि झूरी भी अपने बैलों को बहुत प्रेम करता था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बच्चों की सभा ने यह निश्चय किया। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो जल उठी, मतलब उसको गुस्सा आया। कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी। चाहे खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मतलब जो मजदूर था उसको आदेश दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, बेमालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया।
फिर वही सूखा भूसा डाल दिया उसने। अपने बैल दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की झड़ी छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर सूखा भूसा। दांत की तरफ आंखें तक न उठाई।